चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। ये सारे मिला के पूरे जो है न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और दूसरा जो है फिर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लिवर। जैसे मैंने बताया था आपको, लेसन पढ़ाया था कि उस टाइम जो है लार्जेस्ट ग्लैंड जो है मैंने बताया था कि वो कौन सा है, लिवर है। सी पार्ट इसका द स्टोमिक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। जो स्टोमिक है वो क्या करता है, HCl को सिक्रीट करता है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, जो खाने को जो है एकदम से रैपिड मोशन में उसको डाइजेशन में मदद करता है, वरना जो है बहुत घंटे लग जाते हैं एक खाने को जो है डाइजेस्ट करने में। डी पार्ट क्या है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। जो है उसमें जो है क्या बताया था मैंने, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ जो है विले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, विले बोलते हैं। और एमोबा जो है, एमोबा ई पार्ट जो है, एमोबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। जब हमने पढ़ा था लेसन में, जो है एनिमल्स जो है डाइजेस्ट करता है अपने फूड को, वो कहाँ पर, फूड वैक्यूल में। जैसे हमारे अंदर जो है स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वैसे ही उसमें जो है एक ही चीज़ होती है, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं और वो जो है डाइजेशन करने में मदद करता है। चलो नेक्स्ट जो है ट्रू फॉल्स हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। डाइजेशन जो है वो स्टार्च की किस में होती है, स्टमक में। ये बिल्कुल फॉल्स है। और जो है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग जो है वो मिक्स करवाती है खाने को किसके साथ, सलाइवा के साथ। ये बिल्कुल ठीक है। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल। हमने पढ़ा था गॉल ब्लैडर जो है लिवर से जो बायल आता है उसको स्टोर करने में मदद करता है, वो भी ठीक है। द रुमिनेंट ब्रिंग बैक सोल्ड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो है हमने पढ़ा था रुमिनेंट्स में जो है एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो है अपना घास या जो भी कुछ खाते हैं वो उसको जो है पेट से, केकम से वापस लाते हैं और उसको मुंह में फिर से चबाते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। अब जो है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली, यहाँ पर फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने पढ़ा था पूरा जो है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर जो है अनडाइजेस्टेड फूड से, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, एक ही जगह, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, इससे पहले कहीं नहीं जाता, इसलिए वहाँ वहीं पर जो है क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की। अब कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है, इनको मैच करना है। फूड कंपोनेंट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का। कार्बोहाइड्रेट वो क्या होता है, शुगर। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स हमने पढ़ा है, इसकी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट, शुगर या ग्लूकोज। प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, फैटी एसिड, ठीक है, एंड ग्लिसरॉल। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विलय, व्हाट आर विलय, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। ये भी पढ़ा था हमने, विलय क्या होती हैं। विलय इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से के अंदर साइड होती हैं और जो है बाहर की तरफ होती है, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह। और ये क्या मदद करती है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन द डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड। ये एब्जॉर्ब करने में डाइजेस्टेड फूड को जो है सरफेस एरिया देती है, एक ज़्यादा सरफेस एरिया बनाती है और डाइजेशन में मदद करती है। द ब्लड वेसल्स, जिसकी मैंने बात की थी, विलाई के अंदर ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं। द ब्लड वेसल प्रेजेंट इनसाइड द विलाई कैन absorb द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो विलाइज के अंदर जो है कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके ज़रिए से जो है खाना एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंच जाता है। दूसरा क्या है, what is the, where is the bile stored, which component of the body food does help to digest it। ये भी पढ़ा था हमने। liver secrete the bile juice, liver जो है secrete करता है बायल जूस को, लिवर अलग से लिखना, सिक्रेट अलग से, ठीक है। विच इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, जो स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में। बायल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बायल जो है मदद करता है
फैट्स को डाइजेस्ट करने में। 7वां क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीज़न। मतलब ऐसा वजह बताओ जिसकी वजह से ये जो है रूमिनेंट एनिमल्स जो है वो क्या कर पाती हैं वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेट्स एब्जॉर्व कर पाती हैं, डाइजेस्ट कर पाती है, और ह्यूमंस नहीं। सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो क्या रूमिनेंट एनिमल सिर्फ एब्जॉर्व कर पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेट्स एंड नॉट बाय ह्यूमन। रूमिनेट्स एनिमल में जो है वो सेलुलोज डाइजेस्ट करने की जो है ताकत होती है, ठीक है, और वो ह्यूमंस में नहीं होती है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन where the food containing cellulose is digested by the action of certain बैक्टीरिया। ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो क्या मदद करते हैं, जो मदद करते हैं उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, ओके। अब क्या है, ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। दूसरी जगह हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज को, एज द सेलुलोज डाइजेस्टेड एंजाइम आर एब्सेंट इन देम, क्योंकि हमारे अंदर जो है सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होता है, सेलुलेज, ठीक है, हमारे अंदर सेलुलेज नहीं होता है, इसलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम जो है जल्दी से कैसे ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है सिंपल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, वो जो है सिंपली एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर, वो जो है सिंपल शुगर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। ए ग्लूकोज कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाता है, वो इजीली कंज्यूम्ड हो जाता है हमारी बॉडी में, और उसको जो है तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सिंपल फॉर्म में ही होता है, और वो जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और एनर्जी देता है बॉडी को। हैंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन, इट डज नॉट have to digest and thus act as a instant source of energy। इसीलिए जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है तो तोड़ने की, वो जो है जल्दी से जो है वो सिंपल फॉर्म में होता है और सिंपल फॉर्म जल्दी से एनर्जी दे पाता है, ठीक है। अब विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल्स, क्वेश्चन नंबर 9, इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पर होती है, बकल कैविटी मतलब मौथ में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पर होती है, स्टोमिक। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कौन करता है वहाँ पर, HCl, क्योंकि वो एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ पर होती है, सेमी सॉलिड, वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड ह्यूमन बींग और एमोबा में क्या डिफरेंस है वो बताइए, और सिमिलरिटीज़, एक सिमिलरिटी एक डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरिटी अब बताएंगे पहले, बिटवीन न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड ह्यूमन बींग, बोथ एमोबा एंड ह्यूमन रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। एमोबा और ह्यूमंस, हमारे अंदर भी और एमोबा भी जो है खाना इसलिए खाता है ताकि वो ग्रोथ कर पाए और मेंटेनेंस कर पाए, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ दियर बॉडी, ठीक है यार। और जो है दे द फूड, यहाँ से द फूड that they consume is always in a complex form and is therefore broken down into simpler form by the process of डाइजेशन। और जो है दोनों जो है कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, उसको जो है तोड़ते हैं सिंपल फॉर्म में और जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों में सेम है। ये भी सिमिलरिटी, हैंस बोथ दीज ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉप्स, और इसीलिए जो दोनों है वो क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर जो है खुद ही बनाते हैं फिर ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब डिफरेंस बताएंगे, ठीक है, एमोबा और ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमंस हैव मॉथ एंड कॉम्प्लेक्स एंड एक कॉम्प्लेक्स, अच्छा, ह्यूमंस हैव अ मॉथ, ह्यूमन में क्या होता है, मॉथ होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, और एमोबा में जो है वो एब्सेंट होता है, इसको एक लिख लेते हैं ना, पहले लिखना ह्यूमंस हैव मॉथ, एक मिनट, ह्यूमंस हैव मॉथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये लिखना इसमें डाइजेशन इन ह्यूमन।
ह्यूमंस हैव माउथ एंड ए कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठहरो एक मिनट, यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा मैं। ह्यूमंस हैव माउथ, फिर आगे लिखना है एंड हैव अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इतना लिखा, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये लिखना। और जो है फिर एमोबा में क्या लिखना है, माउथ इज एब्सेंट, ठीक है, सीधे लिख लेना। फिर लिखना दूसरा, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द स्टोमिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमिक में, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन फूड वैक्यूल्स, ठीक है, ये मैं करेक्ट कलर लूँगा, ठीक है। फिर क्या है तीसरा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट सेपरेट रीजन डाइजेस्टेड इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, यहाँ पर जो है हर एक जगह अलग अलग होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, और हमारे जो एमोबा है उसमें जो है डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने बनाना है एक ये बनानी है डायग्राम, ओके, एक ये वाली, ठीक है, दो डायग्राम। अब जो है लास्ट क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस, बोलते हैं कि क्या हम जो है सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल या ग्रास पे जो है ये कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? नो, नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास, क्योंकि हम जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि घास में क्या होता है, सेलुलोस होता है, एक तो सेलुलोस होता है जिसकी वजह से हम जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और उसमें जो है प्रोटीन्स की कमी होती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोस, क्योंकि घास में क्या होता है, सेलुलोस होता है, वो हमारा ह्यूमन बींग्स जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। विच इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोस जो है कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ठीक है। दैट ह्यूमन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, ये जो है ह्यूमन बींग जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेलुलोस डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम मैंने बोला था, क्या बोला था, याद रखना, ये पूछूंगा मैं, सेलुलेस, ठीक है। ये जो है वो एंजाइम है जो क्या करता है, सेलुलोस को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ये हमारे अंदर नहीं होता है, ये रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर होता है। और ये जो है ये लेक्चर जो है थ्रू रेडिएंट एकेडमी से डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।